हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी, रेलवे में या एसएससी जीडी में या एसएससी में कहीं पूछे गए हैं। तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? देखिए, आरआरबी टीसी में आया हुआ है ये, टिकट कलेक्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर। तो गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में, किस जगह की बात है? बिड़ला भवन में गोली मारकर हत्या की गई। वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 को शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गॉडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ये अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय स्वतंत्रता के पहले गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। डिटेल में पढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इसका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1876, मृत्यु 11 सितंबर 1948। 20वीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वे मुस्लिम लीग के नेता थे। आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान में उन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा एक कौम यानी राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में राष्ट्रपिता किसी का जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है राज्य के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों के पुनर्गठन और लौह पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन किए थे। तो कौन कौन राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? एक तो था जूनागढ़। ठीक है दोस्तों, तो जूनागढ़ का पुनर्गठन हुआ था, भारत में विलय हुआ था। ये कब हुआ था? फरवरी 1948 से। फरवरी 1948 में जूनागढ़ का पुनर्गठन हुआ था, विलय हुआ था भारत में। किसके आधार पर हुआ था? जनमत संग्रह के आधार पर ये भारत में विलय हुआ था, जनमत संग्रह के आधार पर। और दूसरी रियासत कौन सी थी जिसका भारत में विलय हुआ था? वो दूसरी रियासत थी हैदराबाद। कौन सी थी दोस्तों? हैदराबाद। इसका किसके कैसे हुआ था इसका विलय? इसका विलय हुआ था नवंबर 1948 में। नवंबर 1948 में इसका विलय हुआ था। और ये हैदराबाद का निज़ाम था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो वो भारत में विलय हो गया था। तो चलिए, और लास्ट में एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, जो अभी 2019 की बात है। 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को विलय हुआ था किसका? जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से 370 धारा हटाई गई, तो जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गई है। ठीक है, ये कब की बात है? 31 अक्टूबर 2019 की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में।
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुए। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो ओडायर जनरल था, उसकी हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह लंदन पहुंचने से पहले जनरल डायर की साल 1927 में बीमारी से मौत हो गई। ऐसे में ऊधम सिंह ने अपना पूरा ध्यान माइकल ओडायर को मारने पर लगाया और किसी तरह वो छिपते छिपाते 1934 में लंदन पहुंच गए और वहां पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये 1948 में आया था। साइमन कमीशन जिसका गठन 19 नवंबर 1927 में तो ये इसका गठन हुआ था, लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ और यह इसमें नारा भी लगाया गया था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, और इसे मजबूरन वापस जाना पड़ा था। तो आज के प्रश्न यहीं तक हैं, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए।